प्रारंभ करते हैं बैठक को। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी विभाग के निर्देश पर आज रखा गया है। जुलाई माह के अंतिम शनिवार 26 जुलाई को आज बैठक में आप लोगों को बुलाया गया। आप लोग विभिन्न घर से, विभिन्न बस्ती से आप लोग यहाँ आए और इस उपस्थिति के लिए मैं आप लोगों की उपस्थिति को मैं अभिवादन करता हूँ, लोगों की उपस्थिति को, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके बच्चे के हित में, बच्चे के बारे में सोच करके विद्यालय तक पहुँचे। और मेरे विभाग जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो निर्देश है वो इसका अच्छा सा पालन हेतु आज हम लोग शिक्षक और अभिभावक दोनों आदमी आपस में बैठ करके बातचीत कर लेंगे। बातचीत का जो उद्देश्य होगा हमारे सभी लोग बारी बारी से बता देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि मैं विद्यालय प्रधान आप लोगों को ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा विश्वास के साथ विद्यालय में बच्चे को नियमित रूप से भेजिए और लाभ की चिंता जो भी आपको रहा हो, लेकिन पढ़ने का ललक जो है बच्चे में लाइए। और आप पहले मन में ठानिए कि विभाग ने जो है इतना जो खर्च कर रहा है शिक्षा के प्रति, इतना विद्यालय में जो शिक्षक दे रहे हैं, फिर शिक्षक को जो है स्थानांतरित करके व्यवस्थित कर रहे हैं, फिर आप लोगों के बच्चे के हित के बारे में सोच करके किया जा रहा है। लोग भिन्न भिन्न तरह से एक सोचते होंगे कि ये जो है ना लालच में जो है या सुविधा की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। जो भी व्यक्तिगत लोगों की सुविधा है उस व्यक्तिगत सुविधा को भी देखते हुए सरकार ने ये संकल्प लिया है और जो है शिक्षक को जो है नज़दीक से नज़दीक के विद्यालय में जो है स्थानांतरित करके पुनः जो पदस्थापित करने का काम कर रही है। वो क्रम अभी भी चालू है और जारी ही है। इसी क्रम में जो है हमारे विद्यालय से जो है बहुत सारे शिक्षक चले भी गए, लेकिन आए अपवाद में। हाई स्कूल से 3 शिक्षक गए, 1 आ गए। मिडिल स्कूल से जो है 14 शिक्षक में से 10 चले गए, 1 भी नहीं आए। तो ये सिलसिला अभी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग का जो है जो स्थानांतरण का जो प्रक्रिया है वो जारी है और इसी क्रम में हमको लगता है प्रक्रिया पूरा होते होते विद्यालय में जो समुचित शिक्षक की जितना व्यवस्था होनी है उतना हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ विद्यालय प्रधान और व्यवस्थापक के नाते कि आप लोग बेहिचक अपने बच्चे को विद्यालय से जोड़िए। नियमित रूप से अगर बच्चे विद्यालय आएंगे तो सरकार के तरफ से किसी भी तरह का सुविधा मिले अन्यथा नहीं मिले, लेकिन जो मुख्य सुविधा है पढ़ने का और जानकारी लेने का, बुद्धिजीवी बनने का, उसका विकास होगा बौद्धिक, और वो विकास होकर के क्रमशः वर्गवार धीरे धीरे उम्र के हिसाब से आगे बढ़ते चला जाएगा। और आपने जो सपना देखा है अपने बच्चे को पढ़ाने में, आपने जो सपना देखा है कि हम अगर जो है बच्चे को पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अगर वो सही ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऊंचा डिग्री को हासिल कर लेगा, तो हमें जो है वो सुकून मिलेगा, हमारे मेहनत का परिणाम हमें वापस आएगा। हमको इस बात की खुशी होगी कि हम बच्चे के प्रति जो मेहनत करवाई, बच्चे को लगन से जो है, चिंता से जो है, जतन से जो है जो कोशिश करवाया है वो जो है आज हमें सफल हो गया। आप ही लोगों के बीच जो है मेरी एक मैडम बैठी हुई है, ये बबली मैडम, जबकि सब आदमी शायद इनके बारे में शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति बच्चे में इतना उन्मेष जगाई कि सारे लोग उसी कोशिश में लगे हुए हैं। उसी कोशिश में से इनके बच्चे जो है लोगों को करके दिखाया कि देखिए मेहनत का परिणाम क्या होता है, और नौकरी देकर के सबको दिखा दिया।
और कोई न कोई जगह पर ले लिया। वही सपना सारे लोग देखे हैं। और जो है अभी का जो दौर चल रहा है, सरकार का ये पैगाम है कि पढ़ लिख करके होशियार बनना है, बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। वो सरकार की तरफ से अगर अवसर मिल गया, ऊंचे जगह पर आप चले जाएंगे, नौकरी हासिल कर लेंगे, आनंद से जिएंगे। लेकिन अगर वैसा आप नहीं भी कर पाएंगे तो जो है पढ़ने के ही क्रम में उसको ऐसा ऐसा शिक्षा जो दिया जाएगा, ऐसा ऐसा जो उसको व्यावसायिक ज्ञान दिया जाएगा, जिसको कि पा करके बच्चे जो है आपका जो पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ करने लगेगा। इस सरकार का भी अब लक्ष्य बन गया है, क्योंकि जनसंख्या इतना अधिक हो गया है कि सरकार को भारी बुझा रहा है और उसको बुझा नहीं रहा है कि हम जो है जितना आदमी शिक्षित मेरा हो रहा है उतना को हम 100% को नौकरी दे पाएंगे। इसलिए सरकार का भी पैगाम है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ जो है जिंदगी जीने का जो है उपाय निकाल लेगा। वैसा जो शिक्षा विद्यालय में भी मिलने लगा है। हम किसी गार्जियन को ये नहीं कहते हैं कोचिंग में मत पढ़ाइए, हम आपको कहते हैं खूब पढ़ाइए, कोचिंग में भी पढ़ाइए, अपने घर में भी शाम में पढ़वाइए। अपने घर में अगर आप नहीं भी कुछ जानते हैं फिर भी बच्चे को हाथ पैर धुलवा करके और आपके पास जो रोशनी का व्यवस्था है उसी रोशनी में बच्चे को बैठवाइए और उसको कुछ नहीं करने दीजिए। खाली कहिए आवाज दे के बच्चे रीडिंग दो, आवाज दे के किताब को पढ़ो। वो जो है को पढ़ेगा, जो आप सुनिएगा, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ जो है अगर बच्चे गलती करेगा तो शायद आप भी उस बात को पकड़ पाइएगा। अगर नहीं भी पकड़ पाइएगा तो कम से कम बच्चा को पढ़ने का आदत जो है डाला चला जाएगा और डेली वो अभ्यास करेगा। उस अभ्यास से बच्चे का जो निरंतर वृद्धि होगा पढ़ने लिखने में। और आज इसी उद्देश्य से जो है यह बैठक रखा गया है जुलाई माह का अंतिम शनिवार को। विशेष रूप से हमारे जो है शिक्षक लोग भी हैं, ये लोग भी बारी बारी से बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा अजय सर को, अजय सर जरा इस बैठक का जो है जो एजेंडा है उसके बारे में थोड़ा गाँव घर का जो है सीधी और साधारण शब्द में जो है स्पष्ट रूप से ये समझाया जाए ताकि गार्जियन जो यहाँ अपना काम काज छोड़ करके आए हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनका 100% उनको फायदा मिल सके। मैं यही चंद वचनों के साथ अपने वचनों को यही बताऊंगा। आप लोग इस काम के समय में अपने बच्चे के खातिर समय निकाल के, अपना बहुमूल्य समय निकाल के विद्यालय आए हैं, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि सर बताए कि आज शिक्षा का अभिभावक संगोष्ठी है, जुलाई का अंतिम शनिवार है जुलाई में। सर मेरा घर भी मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में, तो थोड़ा सा भाषा का अंतर है, तो हम चाहेंगे कि हम जितना भी बात अपना रखें वो गांव के ही भाषा में रखें, हिंदी में अपना बात नहीं रखेंगे। कि हम चाहते हैं कि अभी जितने अभिभावक यहाँ मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कम है। हम चाहेंगे कि हम अपना बात जो है रखें वो आप ही लोगों की भाषा में, जो हम लोगों का ठेठी भाषा है उसी में रखें, तो ज़्यादा आदमी हमारा बात समझ पाएंगे आसानी से। हमको ऐसा लगता है तो हम जो रहते कि हम अपन बात सब आन पे ठेठिए में बता दें। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो शिक्षा का अभिभावक गोष्ठी एक खातिर रखल गए कि विद्यालय में जो विद्यालय में पढ़ाई लिखाई चले थे, जब अपने विद्यालय अबे तो हमारा बतेबे कि सर विद्यालय में पढ़ाई नहीं भा रहा या यही चीज नहीं थे, साफ सफाई ठीक नहीं थे, बच्चा का टीचर नहीं पढ़ रहे। और हम आपको बताएंगे कि आप में क्या कमी है, अहाँ बतेबे हमरा कि हमरा में की कमी है। मान लिया यदि क्लास नहीं चल रहा है, कोई टीचर समय पर नहीं पढ़ा रहा है, हमरा लागे नहीं कि हमारे बच्चा के कॉपी देखे देखना चाहिए कि सही में स्कूल के टीचर जो कह रहे थे कि स्कूल में आप पढ़ाए थे सही में पढ़ाई भा रहा थे कि नहीं भा रहा। लेकिन अहाँ से और शिकायत हमरा ई है कि कितनो भी प्रयास करल जाए, मैं ये 5 आदमी गड्ढा में गिरल थे और हम ओकरा निकाले देते तो जे आदमी हाथ ऊपर करते वो नहीं निकाल रहा है, जे गड्ढा में बैठ जेते हम पहुँचिए न पहुँच निकलता है। तो प्रयास जाते दोनों तरफ से नहीं है ताते काम नहीं। वो जे गिरल है
हम ऊपरेटा से कितनो कोशिश करबै निकाले के तो नहीं निकलते, यदि वो खुद प्रयास नहीं करे। हाँ, यदि वो खड़ा भए के अपन दुनू हाथ ऊपर उठेतै कि हमरा पहले पकड़ के निकालत, ओकरा पकड़ के की करल जेतै। एक तरफा कोनो काम नहीं है। जो निकाले वाला यदि प्रयास करे, साथ साथ जरा निकलना है गड्ढा से वो प्रयास करते तब बढ़िया है। कितनो भी बढ़िया मास्टर है, कितनो भी बढ़िया साबुन है, लेकिन कपड़ा बहुत गंदा है तो जल्दी साफ नहीं होते। या तब साफ होते जब लगातार साबुन कपड़ा पर रगड़े थे कि कपड़ा होता है साबुन कपड़ा लग जाके हिला देते साफ भए कपड़ा नहीं होते। कितनो भी बढ़िया विद्यालय में शिक्षक चले ले, लेकिन जब बच्चा रेगुलर नहीं होते तो पढ़ाई ठीक से नहीं होते। ओकरा एना समझियो कि कितनो बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन वो दवाई दिल के और दवाई हम आए खेलिए फिर 6 महीना बाद खेबे दवाई लेकर नहीं करते। जना जना डॉक्टर साहब बदल के भोर दोपहर सांझ दवाई लेना चाहिए, गर्म पानी में लेना चाहिए, ठंडा पानी में लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। तो हमनी जब अपने उस बात के अक्षरशः पालन करबे हमरा लागे छै तबे रोग दूर है। तो बच्चों जो आए 10 दिन के बाद जे हेतै, आए जे पढ़ा गेलै फिर 10 दिन के बाद दोसर चीज पढ़ेतै तो ओकरा समझ में नहीं एतै। जब रेगुलर रहते तब ओकरा ठीक से समझ में अतै। जना रेगुलर दवाई खेने से आदमी ठीक हेतै, वो एना जाते बच्चा नियमित विद्यालय नहीं हेतै ताते ठीक नहीं। ध्यान राखू, लोग कहे छै कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, लेकिन पढ़ाई है, लेकिन एकटा बात है, यदि प्राइवेट स्कूल के बच्चा स्कूल से भाग के दोपहर में घर चल आबै छै तो गार्जियन पूछे जे रे एखन भाग के चल एली, एखन छुट्टी भए गेलै तो मास्टर साहब को फोन करै। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चा कखनो घर पर पहुंच जाए, जबकि समय है 9 से 4, यदि 1:30 बजे पूछ गए तो आपको पूछे वाला नहीं कि तुम नुनू कतऽ चल एली किया नहीं पढ़ली। प्राइवेट स्कूल में एहि खातिर भी आगाँ छै कि अहाँ पूछबै कि अहाँ पैसा दै छी, अहाँ ड्रेस कीन के दै छी, अहाँके तुरंत कहलकै काल्हि किताब कीन के दियौ तऽ अहाँ काल्हि की आइ साँझ में किताब कीन के दै छी। लेकिन सरकारी स्कूल में अहाँके बच्चा यदि दोपहर में भी भाग के चल गए 2 बजे अहाँ घर पर तो अहाँ फुर्सत नहीं है पूछे के कि बच्चा हमार किया भाग के चल या नुनू तू किया चल या नुनू किया नहीं स्कूल गेल। जब पढ़नाइए है तो पढ़ाई के उद्देश्य नहीं है कि हम 10वां पास कर जाए। यदि कोई 10वां पास है तो उम्मीद ही करते हैं कि 10वां के चीज ओकरा आगे होगा, कि खाली डिग्री लेने से तो कोई फायदा। यदि पढ़ लिख के आदमी में ज्ञान नहीं भेले, बड़ा के ज्ञान छोटा के ज्ञान, केकरा से केना बात करबे व्यवहार करबे, व्यवहार में परिवर्तन नहीं भेले, पढ़ला लिखला हमरा नहीं लागे कोनो विशेष फायदा छै। स्कूल में खाली किताबों में पढ़ाया जाए छै, इहो ज्ञान देल जाए छै बाबू केना चलना है, केना बोलना है, बड़ा लोग से केना बात करना है, छोटा लोग से बात केना करना है। ई सब बात तब हेतै जब बच्चा रेगुलर स्कूल हेतै। एकटा तऽ शिकायत ई जरूर छै अपने सबके कि बच्चा स्कूल नहीं आबै छै। पूरा टीचर, अभी आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी 3-4 रंग के चौक से लिखा गया है। अभी अब विद्यालय में ये कोशिश पूरा हो रहा है कि ठीक से पढ़ा है, उसके लिए हम लोग 5-6 कलर का जो चौक आता है उसका भी यूज करते हैं। एक तो उजला वाला आता ही था, उसके बाद 5-6 और कलर का चौक आता है। और फिर भी संभावना ये रहे छै कि और सुधार किया जाए। अपने सब जब अबे तब ना हमरा बतेबे कि सर जी और सुधार करिए, यदि एना करबे तब बहुत बढ़िया हेतै। तो अपने जे सलाह देबै ओकरा हमरा आरके स्वागत करबै, जब बढ़िया हेतै तो हमरा आरके मानबै। लेकिन वो तब हेतै जब अपने आरके मीटिंग में अबै और कहियो बतेबै, तब बतेबै जब अहाँ अपन बच्चा के पढ़ाई के प्रति सीरियस रहब। तब हमरा बतेबै कि सर जी नुनू कहे एना पढ़ाई नहीं है छै, ई घंटी छूट जाए छै, हिंदी नहीं है छै, तब हम ओहि पर की करबै ध्यान देबै। लेकिन अहाँ आरके कमी छै कि बच्चा नहीं आबै, अहाँ आरके नहीं आबि के कहै छै कि यही समस्या छै सर, एना के पढ़ाबियौ, समझ तक पढ़ाबियौ। निश्चित तौर पर विश्वास राखियो स्कूल के तरफ से कोई तरह के कमी नहीं है। अहाँ जे करबै जना कहबै स्कूल ओकर एक शब्द के पालन करतै, क्योंकि कोई भी जे ले वो तब पढ़बै ले काल्हि केना यदि एतुका बच्चा कुछो करतै कुछो बनि जेतै, हालांकि पैसा अहाँके कमा के देतै लेकिन नाम जरूर हमर कलेजा जरूर मिलेतै और बच्चा जीवन भर ई जरूर कहतै कि हम फलना बाबू से पढ़ने ई अधिकार हमरा से कोई नहीं छीन सके या सुख हालांकि वो आएंगे। और जी एक बात तो और जान लियो कि कोई नहीं चाहे, हमारे पिताजी यदि इंटर पास रहे तो जरूर चाहते कि हमारे बेटा BSc करे, ग्रेजुएशन चाहे,
कोई नहीं चाहे छे अपना लोगन अपन बाल बच्चा के राखे। उ जे दुख देखलक है उ सोचे छे हमर बाल बच्चा ई दुख का नहीं देखे और बढ़िया करे। उ काम तब हेते जे ओकर भविष्य जेकरा हाथ में छे ओकरा वहां पूरा सोच देवे कि सर जी हे बच्चा छे हमर ई काम छे घर घर तो हम नहीं जेबे लावे। अहाँ 9 बजे से 4 बजे तक ई सोच कर दियो कि आब ई छोटा घर से निकल के बड़का घर में चली 10 गोरे के परिवार से आबी 700 के परिवार में चले ले बाल बच्चा जो करो की करते ध्यान रखते 10 दिन 5 दिन जब बच्चा स्कूल लेते तो अपने ऊपर ढेर सारा दोस्त बन जेते ओकरा तब वहाँ के कहे के जरूरत नहीं पड़ते। लेकिन कुछ दिन जाते गाछ नमहर नहीं है छोट रहे थे ताते ओकरा बकरी और से गाछ के बचा के लोग राखे जानवर। आ जब गाछ बड़ा भए जाए तब ओकरा बचबे के जरूरत तब तो भैंसो देह रगड़े छै गाछ के कोनो फर्क पड़े के जरूरत। तो शुरू में जब गाछ छोटा है तो ओकरा जरूर कुछ दिन ध्यान रखे पड़ते ओकरा घेर के रखे पड़ते ओकरा पानी दिए पड़ते। बच्चा के पालन करना बहुत कोनो छोटा काम नहीं है मुश्किल से ध्यान रखबे तो बच्चा अच्छा हेते ध्यान नहीं रखबे तो बच्चा बिगड़ जेते। संगति से गुण होत है संगति से गुण जात। संगति से गुण है अच्छा आदमी की संगति में रहते तो अच्छा हो जाते बुरा आदमी की संगति में रहते तो बुरा हो जाते। गगन चढ़े दूर पवन पर संगा की चाहे मिले नीच जल संगा। धूरा यदि हवा के संपर्क में जाए तो आसमान में चल जाए वहाँ यदि पानी के संपर्क में जाए तो नाला में चल जाए। तो धूरा तो एक चीज है हवा के संग आसमान में चल गए और पानी के संग चल गए नाला में। और एक बात और है कि यदि यहाँ मीटिंग में 5 गो रहे तो हमारा उतने मन नहीं करती बोले कभी दस्तखत करा लेते चल जेते एते आदमी छे तो हमरा बोलियो नीक लागे। ओहने जब विद्यार्थी पूरा भरल रहते तब हमरा पढ़वे में जते नीक लागते 2टा 4टा विद्यार्थी पढ़वे में ओते बढ़िया। कोई नाचैयो वाला जब गांव में नाचे लेते 2 आदमी देखे लेते तो ओकरा नाचे में ओते मन नहीं लागते जितना भरल रहते फील्ड तब ओकरा नाचे में मन लागते। तो 2-3टा बात और क्या कहै छै फिर हम पूरा जितना बात बोलियो में 2-4टा बात छै। बच्चा के रेगुलर भेजियो ई सोच के कि छोटा घर से निकल के अभी बड़ा घर में मास्टर साहब पर विश्वास रख लो कि कोई भी नहीं चाहते कि हमार बच्चा या हमार जे शिष्य है वो खराब है अपना जान के वो ठीके करते 9 से 4 स्कूल भेजियो। हाँ यदि कोनो तरह के कमी है तो निश्चित तौर पर आके बताबियो कि सर एहि तरह के कमी है। बच्चा के साफ सफाई स्कूल में नहीं है बच्चा के पिए के पानी के व्यवस्था नहीं है बच्चा के जे सर खाना खिलावे छिए वो अच्छा नहीं है बच्चा के नहीं नीक लागे छै मम्मी उ यदि अपने बतेबे तब न सुधार हेतै। जे खेते वह न बतेते बढ़िया छै कि नहीं है लेकिन जब अयबे नहीं करबे जब ध्याने नहीं देबे तो केना बतेबे। तो बच्चा के रेगुलर भेजियो बच्चा के ई सोच के भेजियो कि आप बड़ा परिवार में गेले जे भी कमी है वह कहियो निश्चित तौर पर सुधार हेतै और हमरा के तरफ से जते प्रयास है वो पूरा कयल जेतै। अंत में फिर अहाँ से हम धन्यवाद करे छी कि काम के समय में अहाँ के समय निकाल के अलिए। और एक बात और कहब उम्मीद है कि आगा के मीटिंग में तो नहीं है कि डेली मीटिंग है 1 महीना में 1 बार मीटिंग होता है 1 महीना में। और अपने बच्चों के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप महीना में 1 दिन कम से कम 3 घंटा समय अपने बच्चे के लिए निकालिएगा ना। 1 महीना में जब 1 बार मीटिंग होती है तो आप निश्चित तौर पर आलोचना सुनने के बाद 1 महीना में जरूर 1 बेर जरूर स्कूल लेवे अपन बच्चा के बारे में बतबे कि सर 9 से 4 हम भेजलिए पहले जितना बच्चा पढ़े रहे वैसे बेसी पढ़े लगे। बच्चा यो कारण से भाग जाए छै पढ़ाई जब बेसी करे छै बच्चा के कह दे छै टीचर जी होमवर्क बना गेला तब सोचे छै या तो होमवर्क बनेते तब एते अगला दिन या खान याद क्या कहते तो नहीं तो कहते आदमी देवे न करो मम्मी। जब जेते तो डर से पढ़ते कल हमारा पूछते सर जी अपने भेजबे तब न तो यो डर से नहीं आवे छै कभी कि सर जी हमरा होमवर्क कर के कल हमरा की करते कल के 20 तक याद करे ले कल पूछते हमरा यादे नहीं भेले हम भर दिन खेले में बीत गेल तो केना देबे। तो अपने जब भेजबे तो जबरदस्ती जे तोरा जाय पड़तो तब वो तो की बैठ के की करते पढ़ते परिवर्तन अपने आप देखे मिलते। तो समय पर भेजियो और अहों सब 1 महीना में समय निकाल कर आबियो
कमी बतावे पीछे हमरा के सुधार के लिए पूरा तैयार है। धन्यवाद। जैसा कि सर बता ही रहे थे कि आप अजय बाबू बताएंगे, तो क्लियर हो गया था। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं इस विद्यालय में गणित का शिक्षक हूँ। 9th-10th में मेरा घर कुमारखंड प्रखंड के रामनगर में है। सर्वप्रथम यहाँ पे जितने भी अभिभावक महोदय आए हैं, इस कसमकस भरी जिंदगी में, व्यस्तता भरी जिंदगी में आप समय निकाल के आए हैं, इसके लिए सर्वप्रथम हमारा विद्यालय परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज आप यहाँ पे शामिल हुए हैं, एकजुट हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जुलाई माह, हर माह के अंत में बिहार सरकार के द्वारा एक मीटिंग रखी जाती है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग या हिंदी में उसको शिक्षक अभिभावक गोष्ठी मिलन सम्मिलन समारोह कहा जाता है। इसमें हर माह का टॉपिक अलग अलग होता है। आज का जो टॉपिक था कि पेरेंट और टीचर के बीच, शिक्षक और अभिभावक के बीच जो बात करनी थी वह यह बात थी कि अब गार्जियन को हमें यह अवगत कराना है कि अब विद्यालय में जो है व्यावसायिक शिक्षा, 2 टॉपिक पे सरकार बोले हैं आज 2 टॉपिक पे बताने के लिए। एक है व्यावसायिक शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य स्वच्छता। 2 मेन टॉपिक है आज के मीटिंग का बिहार सरकार के कार्यक्रम के अनुसार। इसमें कि सबसे पहले बताना है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। तो व्यावसायिक शिक्षा में जो है, व्यावसायिक शिक्षा में से बच्चे को 1 क्लास से जोड़ना है। व्यावसायिक शिक्षा का कब होती थी? मैट्रिक पास करके सुनते होंगे कोई पॉलिटेक्निक कर ले गया, कोई ITI कर ले गया, तो वहाँ पे व्यवसायिक यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करे, चाहे वो वेल्डिंग का काम करे, चाहे वो प्लम्बर का काम करे, तो सरकार बोले ये बच्चे को क्लास 1 से ही प्रेरित करना है। शिक्षा के साथ साथ जो है थोड़ा सा वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक अध्ययन भी होना चाहिए। इसके लिए बच्चे को प्रेरित करना और पेरेंट को भी प्रेरित करना। तो व्यवसायिक शिक्षा में मोटा मोटी क्या आ गया कि आपका पॉलिटेक्निक ITI, ऐसे मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक ITI के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा की जाती है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, प्लम्बर का काम होता है, फीटर का काम होता है, और जो भी किसी जाति स्पेशल जाति विशेष का व्यवसाय वो भी अध्ययन कराया जाता है। उस अध्ययन को बच्चे को प्रेरित करना। और दूसरा जो टॉपिक था वह था स्वच्छता और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य पे बच्चे को ध्यान, पेरेंट्स को सूचित करना है कि बच्चे के हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, ताकि मन दुरुस्त रहेगा तो पढ़ने में भी उसको मन लगेगा, अच्छा रहेगा, भोजन सही से मिलेगा। तो स्वास्थ्य, स्वच्छता और व्यावसायिक कौशल पर आज मुख्य चर्चा है बिहार सरकार के अनुसार। और इसके अलावा ये सब बातें तब होगी जब बच्चे आएंगे। तो मोटा मोटी जो आप लोग को बताया गया कि बच्चे की उपस्थिति अनिवार्य है, उसकी उपस्थिति को बढ़ाएं। तो मेन मुख्य आज यही था, 2 चीज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बच्चे के स्वास्थ्य पे और बच्चे की स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य रहेगा तभी कुछ होगा, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे ध्यान देना है। और हम लोग का आप लोग से आग्रह है, सरकार का भी आप लोग से आग्रह है कि बच्चे को क्लास 1 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर जोड़ना है। अब इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एक विषय अनिवार्य कर दिया। किसी को सूप बुनने का कोर्स करना है, 100 नंबर का सूप बुनने का कोर्स। किसी को कुम्हार वाला वर्क करना है, 100 का हुआ। उसके बिजनेस से, जिस तरह हिंदी संस्कृत ये सब होता है, 100 मार्क्स का होता है ना, तो बोला आप 100 नंबर अपने व्यवसाय सुन लो, चाहे अपने पीढ़ी के व्यवसाय सुन लो या पीढ़ी से रिलेट नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें, उससे रिलेट करो। तो इंटर के बाद 100 नंबर का कंपलसरी होगा और हो गया है बहुत। ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया, पहले 3 साल का भी होता, अब 4 साल का कर दिया। इसी में जो दिया 100 नंबर का पेंटिंग करना है, कसीदा करना है,
पहले लेडीज सब तो करती होंगी, पर्दा पे क्रूस बुन लेकर के, वो करना है 100 का वो ले लो, एम्ब्रॉयडरी, इसको कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी बॉक्स, वो ले लो। तो व्यवसायिक को भी एक बच्चे से प्रेरित करना, चूंकि अब लागू हो चुकी है, 1-2 साल पहले लागू हो चुकी है इंटर के बाद, लेकिन बच्चे को कराए अभी से ही हम लोग उसको क्या करें, मोड़े किसके तरफ, व्यवसाय की ओर। ये नहीं कि हम चाक वाला काम कर रहे हैं तो ये कोई लजाने की बात है, नहीं, यह इसमें और टेक्निक लगाइए। हम किसान हैं, हम खेती कर रहे हैं, इसमें और टेक्नोलॉजी लगाइए और साइंटिफिक एग्रीकल्चर से इसको और आगे बढ़ाएंगे, वैज्ञानिक तरीका से और आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा उसी में। इसलिए 100 का पेपर अनिवार्य कर दिया है। 2000 के एग्जाम में, 2000 का एग्जाम होगी ग्रेजुएशन, उसमें जो है आपका 400 नंबर का यही रहेगा, हर साल 100 का देना है। इस यही हुआ व्यवसाय। तो ऐसे लोग व्यवसाय पॉलिटेक्निक ITI करने के लिए लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 साल 3 साल, ITI 1 साल की होती है, जब भेजते थे कहीं, जाओ पटना से कर लो, दिल्ली से कर लो। अब पॉलिटेक्निक तो खैर बिहार के हर जिले में मोस्टली है, तो मैट्रिक करते थे बच्चे और पॉलिटेक्निक में भेज देते थे। वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है। अब 1 मिनट, आप बाइक ठीक कराने जाते हैं, बहुत सारे गैरेज के पास जाते हैं, उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ ना, सीधे सामान बदल देते हैं। सीधे क्या करते हैं, सामान वही ITI किए रहेगा, मैकेनिकल किए रहेगा, उस सामान को ठीक करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। मेरा आधा खर्च में काम निकाल। और क्या वो आपको लग रहा है कि मोटरसाइकिल ठीक करने वाला ITI करके ठीक कर रहा है? क्या वो मोटरसाइकिल वाला ITI करके ठीक कर रहा है गैरेज में? तो सीधे कौन सी खराब जोन चेन स्पोक सीधे बदल दे, अगर हमको बदला न कोई की खराब जोन आर्मेचर का ठीक करे, कुछ जोगाड़ नहीं करके सीधे बदल रही। अगर ठीक 300 में होगा, खरीदेंगे 800 में। तो आज सरकार यह बात के लिए आप लोग को प्रेरित कर रही है। और मेन मैटर तो ये सब बात तब होगी जब बच्चे आएंगे। आज इस माह का, हर माह का अलग अलग टॉपिक, बहुत सारे बातें बताएंगे, लेकिन आज का जो मुख्य ध्येय है, मुख्य पर्पस है, उद्देश्य है, वो है कि बच्चे को 1 क्लास से ही प्रेरित करना। किसके लिए, व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा में समझ गए ना, सब बातें होंगे जो आप अपने समय में क्रूस बुन से बुन रहे थे, छेदा वाला मोड़ बना रहे थे, वो भी क्या वो बना करके बेचिएगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो वही हर कोई भी छोटा से छोटा काम हो, छोटा से छोटा धंधा हो, वो सब व्यवसाय में है। और उसी की पढ़ाई अब 100 की होगी। इंटर से ऊपर तो चालू है, सरकार धीरे धीरे आने वाले समय में इसको साइड से कंपलसरी तो नहीं करेगा। जन अंग्रेजी अभी साइड से रहे थे 100, परीक्षा देना है, पास फेल से मतलब नहीं, उसी तरह 100 का दे देगा। तुमको कौन कोर्स करना है, तो कसीदा वाला करना है, 100 नंबर कसीदा। तुमको क्या करना है, कंप्यूटर वाला करना है। तुमको क्या करना है, प्रिंटिंग करना है। तुमको क्या 100 लो, उसी का स्टडी करो। नीचे स्तर पे समय लगेगी, ऊपर तो चालू हो गया, केंद्र सरकार ने चालू कर दिया। तो आज का मेन ये सब बातें तो बच्चा, ये तो बात है ही, बच्चा आएगा तभी सब चीज होगा, न नो मुमकिन होगा, न राधा न चाहिए, वही चीज है। बच्चा आएगा तभी कुछ होगा। तो बच्चा आएगी, ये तो हर बार का मेन दे रहता है, लेकिन हर माह सरकार अलग अलग बातों से आपको अवगत करानी चाहती है। तो आज का जो टॉपिक था कि बच्चे को जो है व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना और बच्चे के पेरेंट को बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखना। अभी मौसम गड़बड़ चल रहा है, देखते हैं तुरंत बुखार लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इससे आप बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, उसको एकदम अच्छे भोजन मुहैया कराइए, जितना बन सके, जो बन सके वो पोषक तत्व की व्यवस्था करें बच्चों की। ठीक है, यही मेन थीम था, इसी के लिए आप लोग को प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम उमेश यादव है, प्लस 2 में हिंदी का शिक्षक है। जैसा कि आज विजिट है, आज महीने का लास्ट शनिवार है, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालक के स्वास्थ्य और व्यावसायिक शिक्षा पर जाए। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेते हैं। जब बच्चे का हेल्थ सही रहेगा तभी बच्चा पढ़ेगा या तो सही ढंग से सीख पाएगा, क्योंकि हेल्थ की ये वेल्थ, अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही है तो वही उसका स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं। जब
बच्चा सही रहेगा तो स्कूल आएगा, अगर वो बीमारी रहेगा तो स्कूल कैसे आएगा? आप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे आएगा? बच्चा तो अबूझ है, छोटा है, उसको ना समझ है, और आप लोग गार्जियन हो, तो सबसे पहले आप लोग की जिम्मेवारी है कि बच्चे को उचित पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद है रोजगार परक शिक्षा। तो सरकार का यह उद्देश्य है कि बच्चे को रुचि के अनुसार, किसी बच्चे का रुचि है, किसी बच्चे का रुचि है कृषि कार्य में, किसी बच्चे की रुचि है घरेलू कामों में, तो सरकार क्या कर रही है कि इंटर के बाद यानी 12वीं के बाद उसको ग्रामीण जो उद्योग है उनको कोर्स में लाना, और कोर्स में ला करके उसमें नई नई टेक्निक या नए नए ज्ञान के द्वारा उसको और आगे बढ़ाना। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि बच्चे को आप स्कूल भेजें और नए नए ज्ञान के लिए विद्यालय क्या करें, अवसर उपलब्ध कराएं। तो मेरा उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, इस पर आप लोग भी देखते होंगे अगर कितने कम बच्चे आ रहे हैं। और राज्यों में बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, वैसे भी राज्य क्या है एजुकेशन में पिछड़ा हुआ। पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है विद्यालय में कोचिंग में जाते हैं, 2 घंटा में पूरा पढ़ के चल आते हैं, अब पता नहीं कोचिंग वाला पिलाता है कि क्या करता है, घोल करके 2 घंटे में ही पूरा बता देता है। जबकि पढ़ने का टाइम क्या है 6 से 7 घंटे तक अध्ययन होना चाहिए, उसमें खेल होना चाहिए, तो बच्चा कैसे सीखे? आप लोग भी अपने विचार से पूछिए। 2 टाइम कोचिंग भेजते हैं, 2 घंटा 3 घंटा जाता है, और वहाँ तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, विद्यालय नहीं भेजते। आप लोग अपने से भी आप सवाल कर सकते हैं कि हम लोग विद्यालय क्यों नहीं भेजते। और मेरा राज्य बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। क्यों है? बच्चे विद्यालय आते ही नहीं है, कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग वाला पैसा लेता है, लिखवा देता है, बस वही रखते रहते हैं। रखने से एजुकेशन नहीं आया। तो ये चाहे कि हम रख लें, बहुत ज्ञानी होंगे तो रखने से कुछ नहीं, जब तक हम आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को भेजें। सर ने जैसे बताया कि प्राइवेट स्कूल में आप कैसे भेजते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में भेजना है, 5,000 रुपये फीस है महीने की या 3,000 रुपये, तो आप ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चा कब स्कूल में क्या करे, टाइम से पहुँचे, उधर टाइम से आ रहा है कि नहीं, उसको छोड़ने चले जाएंगे, फिर उसको बस में बिठाएंगे, क्या करेंगे, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी विद्यालय में जा रहा है, एक बार भी नहीं पूछेंगे क्या विद्यालय क्यों नहीं गया, देख रहे हैं क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, घर से तो निकल गया, विद्यालय में आया कि नहीं आया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, घर से आते हैं, रोड से कहीं अलग चले जाते हैं, फिर शाम के टाइम क्या करते हैं, इधर से घूम के ही घर चले जाते हैं। तो संगोष्ठी का यह भी मतलब है कि आप आए विद्यालय में पूछें कि हमारा बालक घर से आता है कि नहीं आता है, तो बाहर तो नहीं ले जाता है। तो इस चीज़ का भी आप भी ध्यान रखें, शिक्षक को ध्यान रख ही रहे हैं कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब हम मीटिंग में आएंगे तभी तो मालूम चलेगा, या तो कॉल वगैरह या कॉल से इस चीज़ की जानकारी हम लेते हैं, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। ई सरजी तऽ सब जे छै ने, सरजी से जे छै ने हमरा के सुनना देलकै, डॉक्टर सुन लेली सरजी सबके बातचीत के मौका के मतलब है कि हमर के कुछ कहे चाहे कोनो पर समझ पड़ता नहीं। हम अपना व्यवस्था के अनुकूल जे छै ने सर, ये व्यवस्था के अनुकूल हम अपन जे छै ने बात करा करिए। अगर हम सब के मिलकर पढ़ाई लिखाई संबंधी कोनो बात लाने चाहे तो बोलियो कहियो क्या था, सब लोग काम काजी है, काम काज के समय है, समय तो बेसी दिक्कत है ना, और के समय के देखते हुए है ना, मीटिंग के ग्राम के द्वारा विद्यालय के बच्चा के विद्यालय है, एक बार जैसे ना कोनो बात रखे चाहे राखियो अपना एक मतलब हम अपन पढ़ाई कुछ ना, जखनी 12 बजे बच्चा खाए छै 12 बजे के नजर दे। अरे बच्चा नहीं कहलकै, बुझलियै 12 बजे बच्चा खिलबै छियै, आप देखियो नजर सीधे चलि आबियो कि नजर दे।
हम बतावे छी कि हमरा अहाँ से की चाहिए, जहाँ बच्चा के रेगुलर वैल्यू हम ही चाहिए। अब अहाँ के हमरा से की चाहे छियै, विद्यालय परिवार से की चाहे छियै, सब शिक्षक से की चाहे छियै, हेडमास्टर साहब से की चाहे छियै, की कमी छै, जेकरा भी लागे छै बताबू। समझे देख अच्छा कहल के सबसे अच्छा जकरा है देखियो बच्चे को होना चाहिए और हर इंग्लिश पढ़ाई कंटिन्यू कोई होना चाहिए। नहीं होता तभी तो लोग कोचिंग में को डालते हैं, कोचिंग में सवाल उठ जाता है या कोचिंग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है कुछ कमी है तभी तो कोचिंग पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन कोचिंग आप भी पढ़ाने याद करने के लिए दीजिए उन लोग को, जब वो नहीं सुनाते हैं आप भी क्लास दीजिए, नहीं तो उन लोग को बुलाइए, क्योंकि मैम अब कहिए घर वालों को कोचिंग है कोचिंग के सर हम लोग को टास्क मिलता है, याद नहीं होता है, कोचिंग वाला सर हम लोग को कॉन्सेप्ट करता है, बच्चे याद नहीं करते। इस तरह आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोग को इन्फॉर्म करें जब बात होगी, तो जाके बच्चे को होमवर्क देते हैं और नहीं करके आते हैं, तो यहाँ से हम लोग को भी कोई खबर नहीं रहता, तभी तो हम लोग कोचिंग क्लास है ना, कोचिंग में पढ़ाई हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है ना पहले भी बोल दिया है कि बच्चे जो पढ़ता है स्कूल में जो पढ़ रहा है, स्कूल में भी जो काम मिला हमको पहले सरकारी में पढ़ते हैं तो ये सुनिएगा, पहले मेरी बात को भी आप सुनिए। स्कूल में जो बच्चे पढ़ा क्या सर आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, प्राइवेट में नहीं पढ़ते? इनका शादी नहीं हुआ, ठीक है उनका नहीं हुआ, नहीं पता आपका शादी हुआ है बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। और सब सब्जेक्ट होंगे छोटा छोटा, तो कहाँ था सरकारी में पढ़ा? सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे यदि 14 टीचर इस तरह से होंगे, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में यदि वो 12 टीचर मीटिंग में आके कहेंगे कि बताइए हमें क्या कमी है, हम सर सुनने के लिए तैयार हैं, तो हम पढ़ा नहीं देते, क्या दिक्कत है? आप बताइए ना, हम कह रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कोचिंग, हम कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कोचिंग में बेहतर हैं। आपको जहाँ भी लगता है कि नहीं बेहतर है, आप जहाँ भी खड़ा कर दीजिए हमको खड़ा अब हुआ ना, तब होगा जब बच्चा आएगा। बच्चा रेगुलर आइए, निश्चित आप किसकी मांगी एक बात प्रेम की मांगी, प्रेम किसका निश्चित तौर मैडम एक बात तो जान लीजिए, मीटिंग है इसमें आपका बातें सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं कि हम आपके बात को काट दें, आपको जो भी कहना है वो कहिए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ निश्चित तौर पर आपके बातों पर गौर किया जाएगा। आप प्रेम जैसे ही बोले स्कूल जो हम है कि हमारे विद्यालय की कोई भी टीचर है, आपको किसी को ये नहीं कहा जा रहा है प्राइवेट मत पढ़ाइए, ठीक है प्राइवेट पढ़ाइए तो आप पैसा देते हैं, स्कूल के समय से आगे पढ़ाइए, स्कूल के समय रात पढ़ाइए, रात में शाम अपने घर के बच्चे को अपने सामने में पढ़वाइए, घर में भी पढ़वाइए, स्कूल में भी पढ़वाइए। स्कूल के समय में बाहर बच्चे बाहर नहीं गए, स्कूल के समय में बच्चे का नाम स्कूल में है, सरकार व्यवस्था किया है, स्कूल में पर्याप्त टीचर का व्यवस्था है, व्यवस्था सारा कंप्लीट है, स्कूल में पढ़ने दीजिए बच्चे स्कूल के समय में। हालांकि ये बात कभी टीचर की बात नहीं है कि बच्चे टीचर की या सरकारी लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सब जानता है कि जो कहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ पढ़ाने में सक्षम है वो वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है जो जहाँ पढ़ाने में सक्षम है वहाँ पढ़ाते हैं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इस प्राइवेट स्कूल में, कोई ऐसे भी आदमी है कि लंदन में भी पढ़ाता, क्या करिए आप लंदन भेज दीजिएगा, भेज दीजिए। हाई का सबका अपना अपना स्तर है, सबका अपना लेयर है, जो आदमी जितना बच्चे के पीछे खर्च करना चाहता है वो उतना खर्चा करता है। कहीं पर हिंदी मीडियम है, कहीं पर इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हाई क्या यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द जो भी कोचिंग चल रहा है कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है, मैं विश्वास के साथ दिलाता हूँ अपने विश्वास, सब हिंदी मीडियम कोचिंग है, और हिंदी मीडियम कोचिंग संचालक जितना भी है सब क्या किया है गार्जियन का दिमाग को जो है ना मोड़ लिया,
अपने अनुकूल कर लिया, लोग उस पर विश्वास कर लिया, स्कूल पर लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा। इससे पहले वाले मेरे एक प्रधानाध्यापक थे, वो कहा करते थे कि सरकारी हॉस्पिटल की सरकारी स्कूल की पढ़ाई हॉस्पिटल की दवाई लाइक नहीं करता, लेकिन लोगों का ये भ्रम है, लोगों का ये भ्रम है। सरकारी स्कूल में देखिए कि कितना पढ़ाई सुंदर होता है। अभी जितना भी टीचर हमारे सामने है बोल रहे हैं, शायद आप लोगों को वैसे भी एहसास हो गया होगा कि शायद ये लोग हम लोगों हमसे भी अधिक जानकारी है। हम गार्जियन हैं, इन लोगों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन हम लोगों से हमसे भी ये लोग बेहतर हैं और जानकार लोग हैं, बहुत जानकार लोग विद्यालय में आए हुए हैं। इनके पढ़ाई पर आप लोग यकीन कीजिए, बच्चा को भेजिए और जो है नियमित चेक करिए, बच्चे का नियमित चेक करिए, स्कूल में आके करिए। स्कूल में आने का फुर्सत नहीं मिलता है, घर पर उसका कॉपी मांगिए। जिस समय हम कहते हैं कि लालटेन का जो भी रोशनी है आपके घर में, उस रोशनी को बच्चे को पढ़ने के लिए रखिएगा, पढ़वाइएगा, तो उसका कॉपी चेक करिए। आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे माता पिता हैं, उससे का कॉपी चेक करिएगा। आज स्कूल से क्या पढ़ के आया, आज कोचिंग से क्या पढ़ के आया, दोनों जगह काम क्या मिला, गुना करिए, खामियां पकड़िएगा, तुरंत आइए, तुरंत मेरे साथ चलिए, हम क्लास में चलते हैं, उस टीचर से बात करते हैं, कहाँ पर आप कौन सी का विश्वास दिलाएंगे। पढ़ने का जो है ना, पढ़ना देखिए, पढ़ना कोई आसान चीज नहीं है। सबके बच्चे पढ़ करके जो है ना कुछ लायक नहीं हो सकता, लेकिन है कि जो शिक्षा के महत्व को जाना और जानता है, पक्का है पढ़ा लेगा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो कि मजदूरी करने वाला है, कि मतलब बिजनेस करने वाला है, कि खेती बाड़ी करने वाला है, कि बड़ा बड़ा उद्योगपति का है, कि नौकरिया का बाल बच्चा है। नौकरी करने वाले का भी बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, कोटा से लौट के आता है, लंदन से भी अमेरिका से भी लौट करके आता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है उसको। और गरीब का जो बच्चा है, रिक्शा चलाने वाले का जो बच्चा है, मजदूरी करने वाले का जो बच्चा है, उसका भी बच्चा अच्छा ऊंचा पद पर जा रहा है। विश्वास करके वो कौन फैक्ट्री से निकला। प्रेम के लक्ष्य से तो आग्रह करेंगे, जब प्रेम हाई स्कूल में आएगा, एक बार आप इस स्कूल के टीचर पर विश्वास करके बिना कोचिंग पढ़ाए हाई स्कूल के टीचर को सौंप दीजिएगा कि मास्टर साहब एवरी मैट्रिक के परीक्षा या स्कूल पर वजह हम एक कोचिंग पढ़ा रहे। यदि प्रेम के दोस्त से कम नंबर आ देते तब बोल देवे कि मीटिंग बेकार से या सरकारी स्कूल में पढ़ाई। हाँ, क्या बोले आप एक बार विश्वास करके प्रेम को जब हाई स्कूल में आएगा, हाई स्कूल के टीचर है, एक बार छोड़ दीजिएगा। ये बात हम इससे पहले भी प्रधानाध्यापक महोदय को बोले थे, इस साइड से आते थे सर मेरे गांव में गार्डन के नदी भी जाके मिले, मेरे बात में विश्वास करें, लेकिन लोगों को लाख समझाने बच्ची आती थी, रचना, पुष्पा, रिंकू, रिया और पटना छाया 5-7 लड़की थी जो रेगुलर आ रही थी। हमको नाम याद है, हीरा चाची, रचना, पुष्पा, रिंकू और ज्योति की बहन क्या नाम, अंशु। रचना, पुष्पा, रिंकू, ज्योति, मधुरा, 5 लड़की इधर की, 2 लड़की इधर, रिया और छाया। हम उस समय में भी बोले थे कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप एक बार चेक कर लीजिए, एक बच्ची को स्कूल को सौंप दीजिए, चाहे रचना को चाहे पुष्पा को, एगो को वहां पढ़ने के लिए जहां भी पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि मैट्रिक का रिजल्ट कहाँ बेहतर आता है, एक बार चेक करके देख लीजिए। यदि आपके बच्चा का पूरा सौंप दीजिए, मास्टर साहब जैसे पढ़ाना पढ़ाइए, आप जना करके तना करियो, हमने जाने चाहिए बच्चा अभी 28 परीक्षा देते मैट्रिक के कोचिंग तो अहाँ के रिजल्ट बच्चा के जब रिजल्ट खराब है तब प्रयास करना क्या है कि 9मा 10मा के टीचर यदि 11th में टीचर नहीं थे तो 11th में भी पढ़े बिना घंटी होने बाद में एहन कोनो बात नहीं है। एक बार आप भरोसा करिए, भरोसा करबे तो या तो बहुत अच्छा शिक्षक मिलते या बहुत अच्छा सबक मिलते, गलती के लिए और कोशिश रहते बात जान लियो कि अहाँ के भरोसा के टूटे नहीं देते तो काम ठीक है। एक क्या कहते हैं और भलाई के प्रति अपन बच्चा के या सब बच्चा के भलाई के पूरा समाज के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे और कोई आदमी बोले चाहे तो बोलिए क्या नाम मीटिंग किसे विराम जाओगे।
अभी बात करै छी हम तऽ के रसैया छियै अच्छा आप ठीक छै शादी सब के गार्जियन के कहै छियै जे एक दिन आबि के बच्चा के चलबै के टाइम भी बता दें कि 12 बजे कितने छिया बजे बच्चा का अच्छा खाना ले दे छियै तऽ गार्जियन टेस्ट करबै कि हमरो को टेस्ट करबै अपन एक से बता दे देखिए मैं 1 मिनट को पहुंचता हूं आज छै या काल जैसे रविवार से सोमवार का हाल जैसे 12 बजे आप लोग ज्ञान से बोलबम में महादेव कते ताके छै ई दोसर से सुनै के बढ़िया छै अपने जाके देखियो कते ताके बुझि गेल सब बच्चा के गार्जियन ले सब मीटिंग में ले सबको बोले का अधिकार है चाहे वो भी बोले एक बात तो आग्रह करे छी कि यदि सब आदमी बोलबे तो हमरा के कुछ नहीं एक आदमी जे बोले छै ओकरा बोले दियो भए सके वो गलती बोले लेकिन अपन बात रखे के आजादी सबके मोबाइल में 10 गोरे बैठे छै तो सब अपन अपन बात रखे छै बात है जे कोनो के आदमी के बात तो बात जो है सब आदमी रख सकते हैं वही बात जो आप बोले मैडम बोलिए खाना के बारे में अभी तो हमारी रसोईया की बिजली देवी वो कह रहे थे कि सुनलका गप पर विश्वास नहीं करो गाँव में कहावत है कि कान यदि कौआ लेके भागे पहले कौआ के पीछा नहीं देना चाहिए कान के देख लो एक बार निश्चित तौर पर आपको यदि लगता है आप 12 बजे खाना बने छे 12 बजे आबियो खाना केहन बनले चेक के देखियो आंख पेबे आंख बढ़िया लागे तो दोसर के काला खाना जे छै खाना हमे चेक करिए स्कूल में हम अपना से खाना खाइए खाना 1 नंबर बने छै बोलो अब बच्चा लोग ले नहीं खाए वो तो बच्चा के बात खाना हमने अपना से चेक करिए बच्चा के ले गेलिए एतऽ देलिए हमरा दल के जबरदस्ती सब खिलेलके खाइए खाना खाना वो बम्फोर बनले जे कहे के लगे खाना में हमें 500 लगा के चावल खाइए जब तक हम 500 लगा के खाइए खाना सब्जियों बनल दाल और झींगा के मिक्सचर लगा आप बैठक के चलिए यहीं पर समाप्त करे छी अगला महीना के शेड्यूल के अनुसार खबर देते यानी कहे के मतलब ई तय छै कि हर एक महीना अंतिम शनिवार छै
हाँ एक जगह और छे मास्टर साहब जी ये बोलै जे यहाँ जे गेट देलियै यो जी बच्चा जखनी आबै छै एहि साइड के 2 घंटा गेट खुला रहना चाहिए जब खुला रहे नहीं बच्चा छे ना बुझलियै एहि दनी आबै छै मानि के चलो हमरा बच्चा कहि दनी आइ नहीं वो है जे खुला है जखनी खुला है से 9 बजे हम खोल लिए हमें बंद जे करे छी 5 बजे वो क्रम में छे बच्चा तो इने आवे छे जतै रह जाय छे नहीं घुसलै फेर यहाँ काम कर दियो बच्चा घुसलै और दिन से हम बच्चा में हमारे घर में जाए हैं के पास जाके आप सरकार लोग के मैं भले अगला सवाल हां के लोग कहीं अपन नजर लाके देखे नजर लगा शिक्षक के व्यवस्था करके सजा ये लोग